सफेद काला हरा नीला लाल पीला। एक बार तालियां तो हो जाए। सफेद काला नीला पीला बैंगनी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, सही कौन बताएगा? आप सभी को नहीं आता, बाकी सबको? काला नीला पीला लाल और सफेद। वेरी गुड। कौन सा? वेरी गुड। अब वर्ड हिंदी के विषय कौन बताएगा? सारे गामा पौधा नीचा। बहुत बढ़िया, म्यूजिक बजा दिया। वर्ड हिंदी के विषय सिर्फ वर्ड हिंदी सुनता है, ठीक है? अब प्राण हिंदी का कितने बैठो, कोई टिककर नहीं बैठेगा। सुगंध और दुर्गंध। वेरी गुड। प्राण हिंदी के कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? आवाज ही नहीं आ रही। वेरी गुड। जय बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया। अभी तक हमने जो पढ़ाई की उसमें हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और साथ में एक एक्स्ट्रा वस्तु और है। क्या नाम है उसका? मन। आज आप लोग मन को साथ में लाए हैं या घर रख के आए हैं? साथ में लाए हैं। तो उस मन का पूरी तरह से उपयोग करके हम आज कुछ ऐसा विषय समझेंगे जो हमेशा हमारे काम में आए। बराबर है? हम और आप सब रोज प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं। बराबर? कितने बच्चे हैं जो प्रतिदिन देव दर्शन कर पाते हैं, जिन्हें भगवान की शक्ल देखने को मिल जाती है? बहुत बढ़िया। हफ्ते में एक दिन कम से कम ऐसे बच्चे कितने हैं? महीने में एक बार? ऐसा कोई बच्चा है जिसने आज तक भगवान के दर्शन ही न किए हों? अच्छा, आज तो कर ही लिए हैं, अब यहाँ आए हैं, तो जिनने कभी नहीं किए होंगे। बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से आप लोगों के नाम के साथ जैन लगाया जाता है, किसी किसी के नाम के साथ कुछ और भी लगाया जाता होगा, तो भी मन ही मन में वो समझता है, मानता है, कहता है कि मैं जैन हूँ। आप लोग बता सकते हैं जैन किसे कहते हैं? जिसको आता हो सिर्फ हैंड रेज करेगा, बोलेगा कोई नहीं। जैन किसे कहते हैं? बोलो भैया। हाँ, पीछे लाल टी शर्ट, बताइए। जो धर्म से जैन हो, कर्म से जैन हो। अच्छा, आइए आइए, आप मैदान में आओ, थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग सोच लीजिए। प्रश्न बहुत सरल है। ज़्यादातर लोगों के नाम के आगे लिखा होगा, जिनके नाम के आगे नहीं भी लिखा होगा वे कहते होंगे तुम कौन हो, तो बताते हो हम जैन हैं। तो आज हम थोड़ी सी कोशिश करें जानने की जैन का मतलब क्या होता है। उन्हें माइक दे दीजिए भाई साहब को। हाँ, माइक ले लीजिए भाई साहब। ये क्या है? 45 के लिखा है? वैन नंबर है। अच्छा, इनकी गाड़ी का नंबर है 45। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? शरणम। जोरदार। दिल्ली वालों के नाम बहुत बढ़िया है। तो हम आपकी शरण में आए हैं ये जानने के लिए जैन किसे कहते हैं? जो धर्म से जैन हो, कर्म से जैन हो, जैन। जो धर्म से जैन हो, जो कर्म से जैन हो। थोड़ा समझाओगे मतलब क्या है इसका? जैसे कि जहाँ पे नॉनवेज और वेज, जैसे 5 स्टार होटल होता है, उसमें नॉनवेज और वेज दोनों होते हैं, तो हमें जैन लोगों को वहाँ पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो उनके बर्तन होते हैं मिक्स होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं खाना चाहिए जैन लोगों को। एक बात इन्होंने बताई कि कई बार ऐसे भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल होते हैं
जहाँ शाकाहार मांसाहार दोनों एक साथ बनते हैं वहाँ हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कोई जैन है, जैन किसे कहते हैं, लक्षण क्या है उसका। बहुत अच्छी कोशिश की है इन्होंने। और कोई उम्मीदवार हो तो बताइए। हाँ दीदी आप बताइए। जिनका भक्त सो जाए, जो जिनका भक्त सो जाए। शॉर्ट एंड स्वीट इन्होंने बोला है, जिनका भक्त सो जैन। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अरे वही तो पूछ रहे हैं, किनका भक्त? किनका भक्त? जिनका भक्त सो जैन, तो किनका मालूम है? इन्होंने कहा है हंसो मत। आप लोग पीछे से आगे आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा, नहीं तो पीछे एकदम जगह भर जाती है। आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। बस बस बस। जिनका भक्त सो जैन। जिन, जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? सुनो भैया, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? जिन, जिन ये लिखा है। जिन शब्द का अर्थ सीधा सीधा क्या होता है मालूम है? बोलो। जिनके वस्त्र ही दिशाएं हो, जिनकी दिशाएं उनके वस्त्र। ये दिगंबर शब्द का अर्थ है। दिग अंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों उन्हें दिगंबर कहते हैं। हमने प्रश्न ये नहीं पूछा है दिगंबर किसे कहते हैं, हमने प्रश्न पूछा है जिन किसे कहते हैं। जिन, दिगंबर शब्द का बहुत अच्छा अर्थ बताया। जिन बोलो, जिन। हाँ भैया बोलो, बोल दो वहीं से जोर से। जिनेंद्र भगवान को जिन कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए जिनेंद्र भगवान का एक नाम जिन है, लेकिन जिन का मतलब क्या होता है? जैसे इन्होंने दिगंबर शब्द का मतलब बहुत बढ़िया बताया, दिशाएं ही जिनके अंबर हैं उनको दिगंबर बोलते हैं। ऐसी जिन शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वो जिन है। बहुत बढ़िया, आप तालियां बजा सकते। जब तक हमको परिभाषाएं नहीं पता होंगी हम पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ जिन का सीधा सीधा मतलब है, शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। जिन माने, जिन माने जीतने वाला। जिन माने, जिन माने, जिन माने। बात है किसको? क्रोध मान माया लोभ और इंद्रियों को। किसको? 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 बहुत बढ़िया। जिसने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, अपने विकारों को जीत लिया है अर्थात नष्ट कर दिया है, उसे हम जिन कहते हैं। आप शकल देख के पहचान सकते हो कौन जिन है और कौन जिन नहीं है। आप में से आपका इंद्रियां कितनी हैं? मन कितने हैं? उस मन से आपका आज काम हो जाएगा। मैंने प्रश्न क्या पूछा? क्या आप जिनको पहचान सकते हो ये जिन है या नहीं है? जिन माने जिन्होंने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा जितने भी विकारी परिणाम हैं उन सब विकारी परिणामों को जीत लिया है, उसको कहते हैं जिन। अगर ऐसा कोई जिन आपको रास्ते में कहीं मिल जाए तो आप उन्हें पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? जो जिन नहीं है उन्हें पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। अच्छा इधर देखो सामने, ये जिन है कि नहीं है? है? और ये जिन है कि नहीं है? ये नहीं है। ये बोला ये जिन है, ये जिन नहीं है।
पीछे लाल टी शर्ट लाल टी शर्ट वाला हाँ जिन है, जैन नहीं, वही तो कह रहा हूँ जिन जिन है। हाँ और आप जिन हो, हाँ आप भी जिन हो। सच क्या ये जिन है? अच्छा, कितने लोग मान रहे हैं ये जिन है? कोई मानने को तैयार नहीं, आप अकेले ही मान रहे हो वैसा। अच्छा आप बताओ, आप कैसे मान रहे हो जिन है आप? माइक दो भाई साहब को, जनता को सुनाई देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, घर घर खेल रहे हैं अपन, कोई नहीं सुन रहा है, अपन बच्चे बच्चे हैं सब, जो मन में आ रहा है वो बोलो। हाँ अच्छे से देखो बच्चों, जिनकी परिभाषा हमने सीख ली है। जिनके पास क्रोध नहीं, मान नहीं, मायाचारी नहीं, लोभ नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, स्त्री वेद नहीं, पुरुष वेद नहीं, नपुंसक वेद नहीं, कोई भी प्रकार का विकार नहीं, उसको बोलते हैं जिन। बराबर है। हमने इनसे पूछा क्या आप जिन हैं? ये कह रहे हैं हाँ हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं जरा बताओ कैसे हो। क्योंकि हम क्रोध नहीं करते हैं, मान नहीं करते हैं। अरे डर मत भाई, अपने ही माइक है ये, कोई किराए से थोड़ी लाए। क्योंकि हम क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, माया नहीं करते, लोभ नहीं करते, स्त्री को जो भी होता है वो नहीं करते हैं। जो भी होता है वो नहीं करते। सच में आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत कम आता है। अच्छा, ये थोड़े जिन है, इन्हें थोड़ा मायाचारी नहीं, लोभ नहीं होता है, स्कूटी नहीं चाहिए तुमको, देंगे तो भी नहीं चाहिए, पक्का? तुम्हें मिलेगी तो हमको दे दोगे? बहुत बढ़िया। सुनो, हम और आप सब एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। विकारों के नाम आपने सुन लिए। मुख्य विकारों के नाम क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मुख्य बड़े विकार हैं। बराबर है। जिसके अंदर ये हो वो जिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। जिन होने के लिए कंपलसरी शर्त क्या है? बोलो जल्दी। क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, हम और आप सबकी शक्लें एक जैसी हैं या नहीं है? अच्छा, एक ही व्यक्ति की शकल जीवन भर एक जैसी रहती है या नहीं रहती? हम सबकी भी एक जैसी नहीं है और हमारी भी एक जैसी नहीं रहती है। अच्छा, हमारी एक जैसी कितनी देर रह सकती है? जीवन भर। एक जैसी शकल कितनी देर तक रह सकती है? 5 साल, 1 साल, 7 साल, 5 साल में चेंज हो जाती है। 7, आओ इधर आओ इधर। हाँ, ऐसे ऐसे डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए हैं अपनी सभा में, जो चीज़ हमें भी नहीं पता है आज हमें वो सीखने को मिलेगी। माइक दो इनको बढ़िया वाला। नाम क्या है भाई साहब आपका? अनुभव जैन। अच्छा आप बताइए, आप कह रहे हैं प्रश्न हमारा पता है आप सबको क्या है? क्या हम सबकी शक्लें एक जैसी हैं? यस और नो? नहीं है। अच्छा, हमारी खुद की शक्ल हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। कितने दिन में बदल जाती है? 7 साल में बदलती है। हर 7 साल में स्किन सेल्स चेंज होते हैं। वाह बढ़िया। इनका कहना है 7 साल में हमारी शक्ल बदल जाती है। सही बात है? पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी बहुत बदलती है। अच्छा, थोड़ी बहुत बदल जाती है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो बदलती है वो 7 साल में एक बार बदलती है या 5 साल में भी बदल सकती है किसी किसी की? 7 साल में स्किन सेल्स चेंज होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। 7 साल में स्किन सेल चेंज होते हैं। बैठो। और कोई उम्मीदवार? देखो भैया, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें आँखों से ही पता चल जाता है। हमारी शक्ल हर पल हर क्षण बदलती रहती है। 1 मिनट में अगर 10 फोटो खींचेंगे ना हम, तो 10 फोटो में शक्ल अलग अलग आएगी। ये जो बालक कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है, वो सही कह रहा है। वो बालक कह रहा है पूरी तरह से सारे परमाणु चले जाएं और दूसरे आ जाएं, उसकी बात कर रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मुंह लटका के बैठा है, कोई ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती भेज दिया हो,
कोई ऐसा लग रहा है ये जबरदस्ती आया है, किसी के दिमाग में स्कूटी घूम रही है, किसी के दिमाग में लैपटॉप घूम रहा है, किसी के दिमाग में आईपैड चल रहा है, और वो जो दिमाग में जो चल रहा है वो आपकी शक्ल पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब अंदर में प्रसन्न होते हैं तो हमारी शक्ल, और अंदर में नाराज होते हैं तो हमारी शक्ल में अंतर आता है कि नहीं आता है? सिंपल सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम और आप सब एक जैसी शक्ल वाले नहीं हैं, क्योंकि सबके अंदर विकार अलग अलग हैं। दूसरी बात, हमारी खुद की शक्ल एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि हर पल हर क्षण हमारे अंदर के विकार बदलते रहते हैं। अंदर क्रोध होगा तो आंखें लाल होंगी और चेहरा भारी होगा और चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। अंदर मान कसाई होगी, अंदर मायाचारी होगी। जैसा अंदर विकार होगा वैसे हमारे परिणाम होंगे। मैं आपसे नया प्रश्न पूछता हूँ, हमारे देश में जितने भी भगवान हैं, जितने भी भगवान की मुद्राएं हैं, प्रतिमाएं हैं, आप बताओ उन सब की शक्लें एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? बहुत बढ़िया। शक्लें अलग अलग हैं ऐसा कितने लोग मानते हैं? भगवान की शक्ल अलग अलग है ऐसा कितने लोग मानते हैं? अंदाजन 50% समझ लो, इसमें से 40% तो है ही है। बहुत बढ़िया। सभी भगवानों की शक्ल एक जैसी है हमारे, ऐसे कितने लोग मानते हैं? बचे हुए 60%, 5-7 लोग दोनों में हैं कि भैया जो हो सही मान लेना। पहले भी हाथ खड़ा कर दिया, अभी भी हाथ खड़ा कर दिया। आदिनाथ भगवान की शक्ल, अजितनाथ भगवान की शक्ल, संभवनाथ भगवान की शक्ल, अभिनंदननाथ भगवान की शक्ल, बोलो एक जैसी है कि अलग अलग है? अलग अलग किसको लग रही है? आओ इधर आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? संयम। आदिनाथ भगवान की शक्ल कैसी है? बोलिए। आदिनाथ भगवान को देखा है कभी? यस सर। संभवनाथ भगवान को देखा है? यस सर। दोनों की एक जैसी अलग अलग है? सर अलग अलग है। यस सर। क्या अलग अलग है मतलब? सर थोड़ी एक के सींग निकले हैं तो एक मुस्कुरा रहे हैं, ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, एक कम स्माइल कर रहे हैं। यस सर। कहाँ देखा आपने? हाँ, सर मंदिर में। मंदिर में देखा है। बहुत बढ़िया, इन्होंने मंदिर में देखा है। भगवान आदिनाथ कम मुस्कुरा रहे हैं और कौन से? सर अजितनाथ। अजितनाथ ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। सही कह रहा है ये बच्चा? बैठो भैया, और कोशिश करते हैं। दीदी आप बता दो, वहीं से बता दो, यहाँ तक मेहनत करने की हाजिर तो बताओ भैया, सब भगवानों की शक्लें एक जैसी हैं कि अलग अलग हैं? सारे भगवानों की शक्लें एक जैसी, क्योंकि उनको सारे विकारों पे विजय पानी है, तो उन सबके अंदर कोई राग है या कोई भी कोई काम नहीं है, तो उन सबसे एक जैसी है। बहुत बढ़िया, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि हमारे सभी भगवानों की शक्लें अलग अलग होती तो हम शक्ल देख के बता देते ये कौन से भगवान हैं, लेकिन हम शक्ल देख के नहीं बता पाते हैं, हम चिन्ह देख के बताते हैं। यदि उन्हीं भगवान की मुद्रा के ऊपर नीचे शेर बना हुआ है तो हम क्या कहेंगे? ये भगवान। और यदि घोड़ा बना हुआ है तो, और यदि हाथी बना हुआ है तो, और हिरण बना हुआ है तो शक्ल देख के हम नहीं बता सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? सबकी शक्ल एक जैसी है। सबकी शक्ल कैसी है? वीतरागी 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 वीतरागी। कैसी है सबकी शक्ल? आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन शक्ल एक जैसी है, यानी मुद्रा एक जैसी है। ऐसी नहीं है कोई ऐसे बैठा हो, कोई ऐसे बैठा हो, कोई आशीर्वाद दे रहा हो, कोई एक पैर पर खड़ा हो। ऐसी शक्ल कैसी है? सब एक जैसे। वीतरागता 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 वीतरागता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जिन प्रतिमाएं हैं
वे सब एक जैसी हैं। कैसे एक जैसी हैं? वीतरागी मुद्रा की धारी। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि उन्होंने सबने क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्या बोला मैंने? ये सब विकारों के नाम। ये जितने भी मैंने विकारों के नाम बोले हैं उनमें से सारे विकारों के नाम किसको याद हैं? सारे आओ। आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओ, बहुत गैप दिख रहा है आपके बीच में। जल्दी आ जाओ आगे, पीछे वाले बैठ नहीं पा रहे। आगे आ जाओ फटाफट, बॉयज आगे आ जाओ जल्दी। हाँ जी। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। बहुत बढ़िया। इनको क्या कहते हैं? कषाय। कषाय कहते हैं। सबको कषाय कहते हैं या इनमें से कुछ कषाय है, कुछ और भी है? नहीं, कषाय है। बहुत बढ़िया। बैठो। सुनो बच्चों, इनके लिए ताली बजा दो पहले तो। इनको सारे नाम याद है। 4 कषाय हमें पता है, सब बच्चों को पता होंगी। 4 कषाय कितनी? 4। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके साथ में 9 कषाय और हैं। कितनी? 9 नहीं, 8, 7, 6। इनका नाम क्या है? 9 कषाय। 9 कषाय माने थोड़ी कषाय, कम कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ की अपेक्षा से वो कितनी है? 9। नाम कौन कौन से हैं? हास्य, मैं बोलूंगा आप रिपीट करना, याद हो जाए फिर बता देना। पहली कौन सी है? हास्य, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। किसी को याद हुए? जिन जिन को याद हुए सिर्फ वो लोग बोलना। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं। ये 9 कषाय हैं। ये सारे विकार जिसमें नहीं हैं उसको हम कहते हैं जिन। पता चल गया? इसलिए जहाँ भी आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का अभाव दिखे, आंख बंद करके कह देना ये कौन है? जिन हैं। जिन अर्थात जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लिया है। और हम कौन हैं? उन जिनके भक्त हैं, उनकी आज्ञा मानने वाले हैं। बराबर। इसलिए हम अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? जैन। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें भी उनके जैसा होना है। हम मंदिर क्यों आते हैं? पूजा क्यों करते हैं? स्वाध्याय क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? भगवान का भजन क्यों करते हैं? ये कोई भी काम धार्मिक क्यों करते हैं उसका पर्पज आपको मालूम है? आप लोग मंदिर आए हैं, क्यों आए हैं मंदिर? देव दर्शन करते हैं। मंदिर में देव दर्शन क्यों करते हैं मालूम है सबको? एक ही कारण है, हम भी जिन बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? हम भी जिन बनना चाहते। जिन बनना चाहते हैं माने मोह, राग, द्वेष का अभाव करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आज का एक टॉपिक हम आपको अलग से पढ़ाते हैं, नया विषय है और कोशिश करना, सब बच्चे लगभग आ चुके हैं। मैं यहाँ से कुछ शब्द बोलूँगा, आपको वो शब्द दोहराने हैं। ठीक है, दोहराने के बाद हम उन शब्दों को समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। हम बात कर रहे हैं संसार चक्र की। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? संसार चक्र की। माने हम संसार चक्र में कैसे परिभ्रमण कर रहे हैं, हम कैसे कैसे संसार चक्र में घूम रहे हैं। गतियां कितनी होती हैं? किस किस को नहीं पता है गतियां 4 होती हैं? किस किस को नहीं पता है गतियां 4 होती हैं? ऐसा कोई बालक बालिका यहाँ है जिसको नहीं पता हो गतियां 4 होती हैं? वेरी गुड, बहुत प्रसन्नता की बात है, सबको पता है। ठीक है, इन 4 गतियों में जीव एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे एक गति से दूसरी गति में जाता रहता है। बराबर है। इस परिभ्रमण की पूरी समरी
पूरा सार आज हम आधा घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। आप तैयार हैं? अब अपने मन को एकाग्र करके, ताहि सुनो भव मन थिर आन, एकाग्र करके दूसरे सब विकल्पों को छोड़ देना। मैं जो बोलता हूं उसको रिपीट करना है। हम सबकी बात चल रही है। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। बराबर है? वाक्य समझ में आ गया? हमको ये शरीर मिला हुआ है किसकी वजह से? आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है किसकी वजह से? आपको पुरुष का शरीर मिला हुआ है किसकी वजह से? आपको स्त्री का शरीर मिला हुआ है किसकी वजह से? आपकी हाइट इतनी है किसकी वजह से? आपकी हाइट इतनी है किसकी वजह से? आप काले हैं किसकी वजह से? आप गोरे हैं किसकी वजह से? आपके बाल बड़े बड़े हैं किसकी वजह से? आपके बाल छोटे छोटे हैं किसकी वजह से? जो कुछ भी है शरीर में वो सब किसकी वजह से है? कर्मों के उदय से क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है। पूरा वाक्य फिर से। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति किस वजह से होती है? कर्म के उदय से। कर्म के उदय से क्या होता है? जिन जिन को कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है। जैसे कि फिर से मन का उपयोग करना। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिन जिन को कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है। जैसे कि बोलो भैया, जैसे कि कौन बताएगा? बोलो भैया, दीदी बताओ। सेकंड नंबर। बहुत बढ़िया, तालियां बजाई, जोड़ दिए। दीदी ने कहा जिनको कर्म का उदय नहीं है उनके पास शरीर भी नहीं है। जैसे कि सिद्ध परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी? सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध भगवान के पास शरीर है या नहीं है? सिद्ध भगवान कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, अकेली आत्मा ही उनके पास है, कोई शरीर नहीं उनके पास। शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास कर्म का उदय नहीं है। इट मीन संसारी जीवों के पास शरीर है क्योंकि उनके कर्म का उदय है। और जिनके पास शरीर है उनको इंद्रियों की प्राप्ति होती है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5। बराबर है? आगे, इंद्रियों की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है। इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है। इंद्रियां कितनी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इनके विषय सबके अलग अलग हैं। स्पर्शन इंद्रिय से कौन से विषय का ग्रहण होता है? नाम क्या है उनके? स्पर्शन इंद्रिय का विषय, उनके नाम। स्पर्शन इंद्रिय से छू के जानते हैं, ये पता है, लेकिन क्या छू के जानते हैं? आज शाबाश,
बोलिए, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये सब किसके विषय हैं? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये किसके विषय हैं? हर एक इंद्रिय के अपने विषय हैं। जब इंद्रियों की प्राप्ति होगी तो विषयों का ग्रहण भी होगा। तो मैं वापस वहीं से रिपीट करता हूँ, 3 लाइनें पे चौथी पढ़ेंगे। पहली कौन सी? कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण। और हम और आप सबको जब विषयों का ग्रहण होता है तो क्या होता है? मोह राग द्वेष। विषयों का ग्रहण होता है तो क्या होता है? विषयों का ग्रहण होता है तो क्या होता है? जैसे ही हमने कुछ वस्तु खाई, मुंह में रखी, स्वाद लिया, तो क्या होगा? मोह राग द्वेष। या तो वो बहुत अच्छी लगेगी तो राग होने लग जाएगा, या अच्छी नहीं लगेगी तो द्वेष होने लग जाएगा। हम जो भी विषयों का ग्रहण करते हैं, या तो हम राग करते हैं या हम द्वेष करते हैं, तो मोह राग द्वेष करने लग जाते हैं। विषयों के ग्रहण के अनंतर क्या होता है? क्या होता है? मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन। मोह राग द्वेष से क्या होता है? मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन किससे होता है? कर्म बंधन किससे होता है? कर्म बंधन किससे होता है? मोह राग द्वेष से क्या होता है? वापस, कर्म के उदय से आगे आपको नेक्स्ट बोलना है। सुनो सुनो सुनो, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, सिर्फ उतना सा। शरीर की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति, विषयों का ग्रहण, मोह राग द्वेष। बराबर है? कर्म के उदय से कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म का बंधन। मोह राग द्वेष से मोह राग द्वेष से कर्म के बंधन से कर्म के बंधन से कर्म का उदय। जो कर्म बंधन आज हुआ है, कल वो उदय में आएगा। तो कर्म बंधन से कर्म का उदय, कर्म बंधन से कर्म बंधन से कर्म बंधन से कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म के बंधन से कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म के बंधन से कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म के उदय से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से। ये जो सर्कल है, ख्याल में आ गया? सर्कल शुरू कहाँ से हुआ? क्या मिला? शरीर के मिलने से, इंद्रियों के मिलने से, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से, कर्म बंधन से, कर्म के उदय से। चारों गति के सभी जीव इसी क्रम में चक्कर लगा रहे हैं। हमें कर्म के उदय से क्या मिल गया? शरीर मिल गया। शरीर मिल गया तो इंद्रियां भी मिल गई। इंद्रियां मिल गई तो हम इन इंद्रियों से क्या कर रहे हैं?
विषयों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? दिन भर मोह राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ जितने भी हैं सबका शॉर्ट में नाम क्या है? मोह राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। हम विषयों का ग्रहण करते ही क्या करने लग जाते हैं? राग द्वेष। जैसे बेटा तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अकल नहीं है क्या तुमको? है क्या नहीं? अकल है कि नहीं पूछ रहा हूँ है। तो उसे पता नहीं चल रहा था ये पूछ रहे हैं कि डांट रहे हैं। थोड़ी देर को लगा कि डांट रहे हैं, तो अलग तरह से परिणाम हो रहे थे। फिर लगा नहीं पूछ रहे हैं, तो अलग परिणाम होने लग गए। अच्छा, मैंने जो कुछ भी बोला इन्होंने क्या किया? उसको ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? कर्णेंद्रिय से, घ्राण से। अरे यार भाई साहब दिल्ली वाले कमाल मत करो। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करती, सब अपना अपना काम करते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा उस विषय को इन्होंने ग्रहण किया। किसके माध्यम से ग्रहण किया? कर्ण इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किया। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करके क्या किया आपने? अच्छा लगा, बुरा लगा? बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? बैठ जा। आपको भी बुरा लगा? क्यों? आपको बुरा क्यों नहीं लगा? अरे मुझे थोड़ी डांट रहे थे, इसको डांट रहे। अच्छा, आपने विषय का ग्रहण किया कि नहीं किया? क्यों? कर्णेंद्रिय हमको सुनाई दिया तो हमको विषय ग्रहण हो गया। लेकिन अब विषय ग्रहण तो आप सबको हुआ। यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? लगभग अटेंडेंस हुई कि नहीं हुई? लगभग कितने मान लें? 300, 350, 400, 500, 1000 जितने समझने समझ लो। मुझे तो ये बताओ यहाँ जितने बैठे हैं सबको मैंने जो कुछ भी बोला वो सुनाई दिया कि नहीं दिया? सबको विषय ग्रहण हुआ। अच्छा, विषय ग्रहण होने के बाद क्या हुआ? किसी को राग, किसी को द्वेष। इसको क्या हुआ? आपको क्या राग हुआ, द्वेष हुआ? द्वेष हुआ। आपको क्या हुआ? राग हुआ, द्वेष हुआ? अरे हमको तो राग हुआ, मजा आ गया, इसको डांट पड़ गई। अच्छा, आपको राग हुआ, आपको द्वेष हुआ, सबको अपने अपने हिसाब से हुआ होगा। जो इनके मित्र होंगे उन्हें द्वेष हुआ, अरे यार हमारे दोस्त को डांट रहे हैं। जो इनके शत्रु होंगे उन्हें अंदर से राग, बढ़िया डांट पड़ गई, मजा आ गया। जिसने भी विषय ग्रहण किया उसने क्या किया? राग द्वेष। और राग द्वेष किया तो क्या हुआ? कर्म बंधन हो गया। कर्म बंधन हो गया तो क्या हुआ? अभी आप क्लास के बाद आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता मिलेगा तो आप क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने से क्या होगा? किसी को राग होगा, किसी को द्वेष होगा। किसी को वो चीज़ बहुत पसंद होगी तो कहेगा एक और दे दो भैया, और किसी को अच्छे हमें नहीं चाहिए, अच्छे ही नहीं बना है। विषय ग्रहण होगा। अच्छा, नाश्ते का विषय ग्रहण किस इंद्रिय के माध्यम से होगा? नाश्ते का विषय ग्रहण किस इंद्रिय के माध्यम से? रसना इंद्रिय के माध्यम से। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो सकता है। मैंने आपको यहाँ दिखाया एक प्लेट में रसगुल्ला है, एक प्लेट में समोसा है, तो बोलो ये विषय का ग्रहण आपको किस इंद्रिय से हुआ? हम दिन भर मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ, 5 इंद्रियों से विषय ग्रहण करते रहते हैं। और विषय ग्रहण करने के साथ साथ में क्या करते रहते हैं? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। राग द्वेष को विस्तार करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। बराबर है? सबको याद है ये सारे नाम? एक बार बोलिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। 2 स्कूटी 40, 50, 18, 75 अगर किसी की हो तो वो हटा। 2 स्कूटी 40, 50, 18, 75 किसी की हो तो वे हटा ले गए। ऐसी सूचना भाई साहब दे के गए। चलो भैया, क्या कहा?
ये जो विकार उत्पन्न हुए, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, मैंने आपको चुटकुला सुनाया, चुटकुला सुनाया तो आपको क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तो हास्य कैसे हुआ? विषय ग्रहण किया ना आपने। विषय ग्रहण कैसे किया? कर्ण इंद्रिय से विषय ग्रहण किया तो आपको हास्य उत्पन्न हुआ। किसी ने आपको दुर्वचन कहे, गालियां दी, आपकी निंदा की, आपको विषय ग्रहण किससे हुआ? कर्ण इंद्रिय से। उसके बाद आपने क्या किया? क्रोध कर सकते हैं। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ तो शोक कर सकते हैं, भय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप? कोई डंडा लेके आपको पीटने आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्रोध करोगे। और क्या करोगे? भय करोगे। और क्या करोगे? और पीट दिया, ठुकाई कर दी अच्छे से तो। यहाँ दिल्ली में ठुकाई चलती है नहीं चलती है? मम्मी पापा मारते हैं क्या यहाँ? कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा मारते हैं? कितने लोग हैं जिनके टीचर मारते हैं? चलो 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 चलो, वापस इस साइकिल को लास्ट बार बोलेंगे और फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे इस साइकिल से बाहर निकल के भगवान बनने की। ठीक है, रिपीट। कर्म के उदय से, आगे बोलो। कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से, कर्म के बंधन से, कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से। चलो, एक तो सब लोग होमवर्क सुन लो। आपको एक सादा पेपर पर, चार्ट पेपर जो होता है आपका, जो ड्राइंग पेपर जो होता है, उस पेपर पे हमने जो कुछ भी कहा है उसका चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। सबसे नीचे आप लिख देना कर्म का उदय, और कर्म का उदय लिखने के बाद एक एरो बना देना और उसके आगे लिख देना शरीर की प्राप्ति। उसके आगे एक एरो बना देना, उसके आगे लिख देना विषयों का, इंद्रियों की प्राप्ति। फिर उसके आगे बना देना, उसके आगे लिख देना विषयों का ग्रहण। फिर एक और एरो बना देना, लिख देना कर्म का बंधन। फिर एक और एरो बना देना, फिर लिख देना कर्म का, अब क्या लिख देना? वो तो पहले ही लिख लिया था। अब नहीं लिखना, अब तो सिर्फ बार बार पढ़ना। और उसके बाद जब आपका पूरा सर्कल बन जाए, देखो बेटा ध्यान से, नीचे क्या है? कर्म का उदय, फिर शरीर की प्राप्ति, फिर इंद्रियों की प्राप्ति, फिर विषयों का ग्रहण, फिर मोह राग द्वेष, फिर कर्म बंधन, और फिर कर्म का उदय। कर्म का उदय, शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष से कर्म का बंधन, और कर्म के बंधन से फिर कर्म का उदय, और फिर शरीर की प्राप्ति। बताओ इस सर्कल से बाहर कैसे निकल सकते हैं? कोई बता सकता है? सोच के, शांति से, जिसको सच में पता हो वो बताना, नहीं तो हमसे सुन लेना। हाँ दीदी आप बताओ। मोह राग द्वेष को छोड़कर। दीदी कह रही हैं मोह राग द्वेष को छोड़कर। हाँ भैया आपका क्या कहना है? बोल दो, ऐसी जोर से बोल दो। इन्होंने कहना है, हाँ बहुत अच्छा कहा तुमने। 2-4 लोगों से अपन कितने, हाँ 5 मिनट अपनी कक्षा और चलेगी। यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ दीदी, आप भी आ जाओ। और कोई है उम्मीदवार? हाँ पीछे से आ जाओ भाई साहब, कुर्ता पजामा चश्मा, हाँ तीनों चीज़ें एक साथ। हमारा भाई है, आ जाओ आ जाओ। तब तक हम इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? सुनो सुनो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप यहाँ आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है आप विषय समझ लो। हाँ बेटा
हमने ये साइकिल बनाई, जान लिया हमने कि कर्म के उदय से शरीर, शरीर के उदय से इंद्रियां, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग्वेश, मोहराग्वेश से कर्म बंधन और कर्म बंधन से फिर कर्म का उदय। अब हम इस सर्कल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें आइडिया चाहिए। दीदी ने आइडिया दिया है कि आप यार मोहराग्वेश करना बंद कर दो तो आपका काम हो सकता है। भाई साहब कह रहे हैं आप विषयों का ग्रहण करना बंद कर दो तो आपका काम हो सकता है। आपके क्या विचार हैं भाई साहब? आइए बताइए, क्या नाम है आपका? अचिंत्य। क्या जोरदार नाम, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा। बोलो अचिंत्य। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमने जो अभी सर्कल बनाया, सीखा, उसमें से हमको बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकल सकते हैं? पहले तो ये बता दो कर्म के उदय से क्या होता है? कर्म का बंधन, मतलब शरीर की प्राप्ति। कौन इतना चक्कर लगाएगा? डायरेक्ट करा दो। शरीर की प्राप्ति, शरीर की बहुत बढ़िया। शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से वो इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग्वेश, मोहराग्वेश से कर्म का बंधन, कर्म के बंधन से कर्म का उदय। अब हमें इस सर्कल से बाहर निकलना है, उसका आइडिया दो। थक गए हैं हम इस चक्र में घूमते 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 घूमते, आइडिया इनसे ले रहे हैं हम। बोलो ये तुम यार बोले कि अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया दो इस सर्कल से कैसे बाहर निकलें। जैसे इन दोनों ने आइडिया दिए, इनने कहा विषयों का ग्रहण मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप विषयों का ग्रहण नहीं करोगे तो मोहराग्वेश नहीं होंगे, मोहराग्वेश नहीं होंगे तो विषयों का वो कर्म बंधन नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा तो फिर उदय नहीं। पे कंट्रोल करना सीख लो। अच्छा, आप इनके साथ हो गए। हाँ, बोले इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख लो। और कोई आइडिया इसके अलावा? हाँ आओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ। बताइए साहब। मेरे अनुसार तो जैसे अगर हमें इस बंधन से निकलना है, इस चक्र से, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो 5 पाप और 4 कषाय हैं और आदि जिन चीज़ों से हमें मोह, राग, द्वेष ये सब होते हैं, इन्हें छोड़कर अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हम इससे निकल के मोक्ष के द्वार के पास जा सकते हैं, जिससे हम इस बंधन में वापस नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत बढ़िया बात बताई है। लेकिन हमको शॉर्टकट बताओ ताकि सब बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए इस सर्कल से बाहर कैसे निकलेंगे। बैठ जाओ। हाँ भैया आप बताएंगे? हाँ बताओ। हाँ आप बोल दो। विषयों का ग्रहण करते हुए, तो इनका आइडिया पसंद नहीं आया क्या आपको? देखो 2 आइडिया हो गए बेसिकली अपने। कौन से 2 आइडिया हो गए? एक हो गया विषयों का ग्रहण नहीं करो, और दूसरा आइडिया है कि नहीं विषयों का ग्रहण तो करो, मोहराग्वेश मत करो। बोलो बेटर आइडिया कौन सा है? मोहराग्वेश ना करें या विषयों का ग्रहण ना करें? विषयों का ग्रहण चलने दें। अचिंत्य भाई साहब कह रहे हैं यदि हम मोहराग्वेश नहीं करेंगे, विषयों का ग्रहण नहीं करेंगे तो अपने आप ही सही मामला हो जाएगा, मोहराग्वेश होंगे ही नहीं। हाँ बोलिए साहब। सम्यक ज्ञान ये कहाँ से आ गया? आगे पास करो। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, सम्यक ज्ञान कर लो। सम्यक ज्ञान ही तो कर रहे हैं कि क्या करें, ज्ञान के लिए तो कर रहे हैं अपन सारा का सारा। बोलो। बहुत बढ़िया। कर्म का बंधन ना करने से। देखो इतने सारे सवाल हैं और इतने सारे जवाब हैं, अपन ने ये समझ लिया है और हम इस सर्कल से बाहर निकल रहे। बोलो दीदी। जिन देव की भक्ति कर लो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कर दो भैया, आगे पास कर दो। हाँ सही सही बोलना। अगर हम अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो हमें विषयों का ग्रहण ही नहीं होगा और ना राग द्वेष होगा। अगर हम अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो विषयों का ग्रहण नहीं होगा और राग द्वेष नहीं होगा। नेक्स्ट।
कर्म के उपयोग से, ये क्या होता है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से, ये तो पुराना स्टोरेज सेंटेंस है। हाँ आ रहे हैं। सभी विषयों को छोड़ना मुश्किल है, तो सिर्फ उतने विषय रखने चाहिए जो हमारे जीवन के निवासी के काम में हो, और उनमें भी अगर हम भागवत विषय छोड़ें तो काम हो जाएगा, और बाकी सभी विषयों को तो छोड़ें। सर वैसे तो मुझे नहीं आता, पर एक बार ये हाँ ये कुछ कर रहा है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका नंबर आएगा, सबका। हाँ बोलिए। यदि इस कर्म बंधन से बाहर निकलना है तो सब शांत हो जाओ। बोलिए दीदी। देखिए, कर्म को हम नहीं रोक सकते, तो अब हमें जैसे मनुष्य गति मिली है और हम जैन धर्म में जन्म मिला है, तो हमें अपने कर्म ऐसे रखने चाहिए कि या मोक्ष तो शायद ही हमें होगा, पर ऐसे कर्म रखने चाहिए कि हम देवगति में चले जाएं, तो आगे में कोई कर्म बंधन होएगा ही नहीं। ये भी आइडिया अच्छा है। बोले अब हमें मोक्ष तो लग नहीं रहा है ये होगा यहाँ। अपन तो एक काम करते हैं, यहाँ से देवगति चले जाते हैं, वहाँ से देखेंगे कोई बस मिलेगी तो वहाँ से आगे चले जाएंगे। अगर हम मोह राग द्वेष और इंद्रियों पे जीत हासिल करने से, मोह राग द्वेष और इंद्रियों पे जीत हासिल करने, इंद्रियों पर जीत जीत हासिल करने। बहुत बढ़िया। हाँ, अगर हम शरीर का त्याग कर दें तो हम बाहर निकल सकते हैं। शरीर का त्याग कर दे, ये मरवाएगा। ये दिल्ली वालों से भारी काम है। वो नया आइडिया लेके आया, बोला भाई साहब आप शरीर का त्याग कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो देखो बच्चों, मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ। आप दिन भर सोचना, इस पूरे विषय को अपनी कॉपी पे, पेपर पे, नोटबुक पे आप लिखना, और लिखने के बाद आप थोड़ा सोचना कि हम इस सर्कल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। समरी कर देता हूँ। 2 पॉइंट बहुत मुख्य हैं, इन दोनों बच्चों ने कहे हैं। आप लोग बैठ जाइए। एक बच्चे ने आइडिया दिया था हम विषयों का ग्रहण ना करें, और एक बच्चे ने आइडिया दिया था हम मोह राग द्वेष ना करें। मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप दिन भर अपने मन का उपयोग करें और इसका आंसर सोच के आएँ। कल की क्लास इसके आंसर से स्टार्ट होगी, और हम ये रहस्य अभी भी बताना है, कल बता दें। चलो अभी बता दो, हमको आइडिया मिल जाएगा, बच्चों को सोचने के लिए हिंट मिल जाएगी। क्रोध, मन, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेश, पुरुषवेश, नपुंसकवेश, इन सब का त्याग कर देंगे तो इन सब का त्याग कर दी। कोई आलू थोड़ी है जो हम छोड़ देवे। मतलब हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचना है। हम यहाँ थ्योरेटिकल वे में शास्त्र में सब लिखा हुआ है और सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ का नाश करना है। लेकिन हम थोड़ी बात कर रहे हैं कि देखो कर्म का उदय आ चुका है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर मिल चुका है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियां मिल चुकी हैं, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियों अपने अपने हिसाब से विषय ग्रहण पे भी लगी हुई हैं, काम पे लगी हैं हर इंद्री। अब हम उसमें क्या करें क्या नहीं करें ये विचारणीय प्रश्न है। और फिर जैसे ही विषयों का ग्रहण हो रहा है तो हमारी आदत पड़ गई है राग द्वेष करने की, क्रोध मान माया लोभ करने की, तो हम राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं और फिर कर्म बंधन हो रहा है और फिर कर्म का उदय में आ रहा है। हमको इससे बाहर निकलना है। 2 चीज़ों पे आपको सिर्फ विचार करना है, सिर्फ 2 चीज़ों पे। विषयों का ग्रहण बंद करें या मोह राग द्वेष ना करें। अब वो मोह राग द्वेष कैसे ना करें या विषयों के ग्रहण को कैसे रोकें, इन सब विषयों पे चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रश्न हो तो दिन भर में सोच के आना और कल अपन इनके उत्तर पे विचार करें। हाँ बोलिए, एक साथ बोलिए।